हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो एक नई अड़चन, एक नई समस्या आ चुकी है और इसका हल क्या है, क्या इससे स्कूल आवंटन अटक सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो 10 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा ऐलान है, तो इन सारी खबरों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती का स्कूल आवंटन बहुत ही नजदीक है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अब कल की डेट के बाद से फ्राइडे तक में एक बड़ा आदेश आने वाला है, जिसमें आपके स्कूल आवंटन की डेट मेंशन रहने वाली है। यानी कि किस डेट पर पुरुषों का आवंटन और किस डेट पर महिलाओं का आवंटन होगा, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी होंगे। लेकिन इसी बीच फेसबुक पटल पर या कह लें समाचार पत्रों पर एक न्यूज काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है और इस वायरल न्यूज में एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों समस्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौखिक आदेश से रोक दी गई 250 शिक्षकों की नियुक्ति। 12,460 शिक्षक भर्ती में कई जिलों के अभ्यर्थी परेशान हैं और जाति निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति के कारण अटके हुए हैं। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की एक तरफ तैनाती की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चयन सूची में शामिल 250 से अधिक अभ्यर्थी भटक रहे हैं। शून्य जनपद का निपटारा होने के बाद रिक्त 6,470 पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 24 को क्रमशः 1,796 और 4,060 यानी कि कुल 5,856 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति के लिए आयोजित काउंसलिंग के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव के मौखिक आदेश पर मामूली कारणों से उन्हें बाहर कर दिया गया। इस मसले के निस्तारण के लिए संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बावजूद निस्तारण नहीं हुआ और अभ्यर्थी भटक रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर केस वन क्या बताया जा रहा है। 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 जनवरी को काउंसलिंग के दरमियान भदोही जिले में 31 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने इस वर्ष का जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आवेदन के समय यानी कि 2016 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बात कहकर लौटा दिया। कुमारी सुनीता, नेहा कुशवाहा, नीलम उजाला जायसवाल, अनीता देवी, दुर्गेश कुमार समेत 31 अभ्यर्थियों ने अगले दिन शपथ पत्र के साथ पुराने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद से ये अभ्यर्थी प्रयागराज से लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं। भदोही के ही कई अभ्यर्थी इन्हीं कारणों से नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, दूसरा केस है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से डीएड विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित आशीष शुक्ला और पिंकी मिश्रा को अमेठी जिले में नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन दोनों ने इंटर के बाद 2013 में डीएड किया और उसके बाद 16 में स्नातक किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन में इंटर के बाद ही डीएड विशेष शिक्षा का प्रावधान है और डीएड विशेष शिक्षा को मान्य करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे रखे हैं। तो दोस्तों, ये होल्ड वालों का कुल मिलाकर मसला है। और हमारे जितने भी वीडियो रहे हैं उनमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो होल्ड वाले हैं उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर होल्ड वालों का क्या होगा। तो होल्ड वालों के लिए दोस्तों देखा जाए तो आपको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जल्द मुलाकात करनी होगी। और आपको तनिक भी देर नहीं करना है, क्योंकि आपकी संख्या काफी ज्यादा है। 250 तो पेपर में आंकड़ा बता रहा है, लेकिन हर जिले में आपको कुछ न कुछ होल्ड वाले अभ्यर्थी मिल जाएंगे। अब दोस्तों क्या होगा, क्या इस होल्ड वाले मसले से क्या जो पहले से नियुक्ति पत्र पाए क्या उसके स्कूल आवंटन में कोई अड़चन फंसने वाली है। और एक इस नई अड़चन, चूंकि देखिए उधर स्कूल आवंटन होना और इधर अभ्यर्थियों को होल्ड में ऑलरेडी रखा गया। अब जिसको होल्ड में है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो उसका स्कूल आवंटन नहीं होगा। अब स्कूल आवंटन नहीं होगा तो फिर प्रक्रिया फंस जाएगी। और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो होल्ड वालों का फिर मामला और भी अटक जाएगा। ये एक बड़ी फजीयत है। तो ऐसे में इनका निस्तारण जरूर किया जाना चाहिए। और अभ्यर्थियों का इसमें क्या कोई ज्यादा कसूर भी नहीं है, क्योंकि भाई जो जाति निवास वाला मसला था, खैर अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होता, काउंसलिंग अपडेट्स पढ़ी होती, समझी होती,
तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भी जाति और निवास प्रमाण पत्र होगा वो आपका उसी डेट का वैलिड होगा जब आपका फॉर्म भरा गया था और जब आपकी काउंसलिंग पहली वाली हुई थी, यानी कि 2016 का आपका मांगेंगे जाति और निवास प्रमाण पत्र। और अगर इन केस आपको जरूरत भी है तो एक नया बनवा लीजिए। तो दोनों प्रक्रियाएं हमने आपसे कह रखी थी कि नया पुराना दोनों रहे आपके पास, लेकिन जो काम होगा आपको पुराने जाति प्रमाण पत्र से ही निकल के आएगा। तो ये दोस्तों समस्याएं हैं। और एक बात ये समझें कि क्या इससे जो अभी गतिमान जो स्कूल आवंटन है वो प्रभावित होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन जो अटक जाएंगे लटक जाएंगे तो वो फिर एक लंबे समय अंतराल तक लटके ही रह जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में भारांक का कुछ मसला था, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, कोर्ट दर कोर्ट वो भटकते रहे। बहुत सारे लोगों का जाति निवास का मसला फंस गया था, वो लोग भी काफी दिनों तक भटकते रहे, उनमें से कई अभी तक भटक रहे हैं और 3-4 साल का समय भी बीत चुका है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चौकन्ना आप सभी को रहना है। और इनके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा रहा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये 12,460 शिक्षक भर्ती का मसला था। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में लिखा है चिकित्सा शिक्षा और अन्य डिग्री कॉलेजों में होंगी भर्ती, शिक्षकों के 4,099 पद जल्द भरे जाएंगे। तो 2,500 मेडिकल में शिक्षकों के पद भरने की तैयारी है और 1,500 पद डिग्री कॉलेजों में भरे जाएंगे। तो दोस्तों प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और सहायक प्रोफेसर की बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के 2,500 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। शासन ने इन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, आईबीपीएस ने जारी किया है विज्ञापन, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के 9,995 पद हैं। 27 जून 2024 इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। योग्यता बैचलर डिग्री होनी चाहिए और www.ibps.in यहाँ पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है, बोले हैं हमारा संकल्प हमारा प्रण हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। तो दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक सूबे के युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं दिला लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा हमारा संकल्प हमारा प्रण हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। राज्य में सरकारी नौकरी का क्रेडिट लेने के लिए एक बार फिर तेजस्वी यादव सक्रिय हो रहे हैं। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने 17 महीने की सरकार के दरमियान तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन कराने का दावा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि 17 महीने सरकार में रहकर सरकार से हटने के बाद से लेकर पूरे चुनाव प्रचार में भी निरंतर बताया और लगातार मांग की कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में रिक्तियों को भरने के उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटने के पूर्व से ही विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से विपक्ष के जो बड़े बयान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।